आप जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हैं, यहाँ पर भंते जी भी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड भी हैं, बीजेपी से रिलेटेड भी हैं, आप से रिलेटेड भी हैं, बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मीडिया से जुड़े हुए साथी भी हैं। मैं पिछले 2009 से समाज की जो सबसे दुखद स्थिति है, एट्रोसिटी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हरियाणा में चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे डाबरा वाली लड़की के सेप हो, उसके फादर का मर्डर हो, इस तरह के सैकड़ों केसेस मैंने किए और काफ़ी लोगों को न्याय भी दिलवाया और कई बार सफल नहीं भी हो पाते। सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे लोग प्रेशर के आगे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं, धमकी होता है, लालच होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। और मेरा ये मानना है कि एट्रोसिटी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, एट्रोसिटी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है वो संगठन और एक्टिविस्ट लोग ही एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं। लीडर चुपचाप बैठे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुपचाप बैठे हैं और यहाँ तक कि जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, वो सारे के सारे साइलेंट है। सबको अपनी नौकरी की पड़ी हुई है, सबको अपनी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। एक दो अपवाद हो सकते हैं गौतम जी जैसे और जो हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सबकी स्थिति ये है कि सारे के सारे किसी तरह टर्म पूरा हो जाए, नेक्स्ट का जुगाड़ हो जाए, इसमें पड़े हुए हैं। और जो एक तथाकथित है जो क्लेम करती है कि हम दलितों की पार्टी हैं, मेरा अनुभव रहा है पिछले 10 सालों का, हम समाज के खिलाफ एट्रोसिटी जो हो रही है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं डेड बॉडीज के साथ। यानी स्थिति इस तरह की है कि मर्डर हो जाए, रेप एंड मर्डर हो जाए, गैंग रेप हो जाए, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। हरियाणा की स्थिति है। हर रोज का न्यूज़पेपर उठा के देखो, हरियाणा में हर तीसरे दिन हाथरस जैसी घटना कमिट होती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। हम डेड बॉडीज के साथ 7-7 दिन तक वो करते हैं। मेरे खिलाफ 1.5 दर्जन मुकदमे हरियाणा सरकार ने दर्ज किए हैं, लेकिन मेरे खिलाफ हो चाहे किसी भी अन्य एक्टिविस्ट साथी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, हम लोगों के बारे में या एट्रोसिटी के बारे में बड़े दुख की बात है किसी पॉलिटिकल लीडर की, जो हमारे समाज के 131 एमपी हैं, 550 के करीब पूरे देश में हमारे एमएलएज हैं, जो हमारे जिला परिषद में है, जो हमारे सरपंच हैं, किसी भी लेवल पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते हैं। थोड़ी बहुत मदद हमको मिलती है, थोड़ी बहुत मदद हमको मिलती है जो हमारे समाज के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मजिस्ट्रेट लेवल पे जज बैठे होते हैं, उनके मन में मेरा पर्सनल मानना है कि उन लोगों ने हमारी मदद की है। लेकिन एक भी स्टेटमेंट, बीजेपी के पास 77 एमपी हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, टोटल हमारे 131 हैं। अगर ये सारे के सारे एक चिट्ठी लिख दे राष्ट्रपति को, इस चीज का ही बहुत बड़ा प्रेशर जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हो पा रही है इतने बड़े आंदोलनों के बावजूद भी। वकील साहब ने अभी सारी की सारी बातें बताई। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST मामले में, SC/ST एक्ट का जो मामला था, महाराष्ट्र सरकार की कोई पिटीशन थी छोटी सी एफआईआर को ऐश कराने की, उसमें 2 जजों ने इतना बड़ा फैसला दे दिया। एंटीसिपेटरी बेल भी होगी, अरेस्ट से पहले कंपिटेंट ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी और वही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी होगी। वो 2 अप्रैल को सारे के सारे लोगों को पता था। आज की तारीख में तुम्हारा सबसे बड़ा जो हथियार है SC/ST एक्ट, अगर ये खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। और वो सबके लिए है, चाहे कितने बड़े पद पे बैठा हो और चाहे बंधुआ मजदूर हो, सबका एक ही हथियार है आज की तारीख में। SC/ST एक्ट सबसे बड़ा मददगार है। और ये बात लोगों ने समझी, आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा और सरकार को भी झुकना पड़ा। पार्लियामेंट ने भी अमेंड किया। वकील साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अब बेंच ने फैसला दिया है, जो रिव्यू में जो फैसला है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी, रेयर केसेस में हो सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है अरेस्ट से पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चाहे कितना बड़ा केस हो, मर्डर का हो चाहे रेप का हो,
कहीं की भी पुलिस लगा लो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगाइए आप, चाहे हरियाणा की पुलिस लगाइए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, जबकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट परमिसिबल इन द एक्ट। दूसरी बात, एंटिसिपेटरी बेल। हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से थोड़ा सा इतना फर्क पड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जजेस हैं वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं लेते। मैं एक केस में अपीयर हुआ, मैं एंटिसिपेटरी बेल को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ सेशन जज के पास। दूसरी पार्टी का वकील, मैं दूसरी पार्टी के अक्यूज की तरफ से जो वकील था, मैंने उसको कहा, मेरा वकील साहब यहां से तो आपकी बेल होगी नहीं। बोला जी हमने कौन सी करानी है, हम तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं और हाई कोर्ट में देंगे, हाई कोर्ट से हो जाएगी हमारी। हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस धड़ल्ले से एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहां तक कि हमारी कम्युनिटी के जो हाई कोर्ट के जज है वो भी एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं।